जिसका बेटा हमारे पापा को मारा है और वो वहाँ से फरार हो गया, उसे हटा दिया गया है, घटना स्थल से उसको हटा दिया गया है और वही हमारे पापा को मारा है। ये बताइए, हिंदू धर्म में पिपरतक में किसके घर कथा पूजा होता है? हाँ, वो बोल रहा है कथा करने गया था। किसके घर कथा होता है हिंदू धर्म में? मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जाति और संप्रदाय के आधार पर जघन्य अपराध कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं देवनारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। साथियों, देवरिया में जो भी घटना हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और बहुत ही दुखद है। यह अधिकारियों के लापरवाही का पूरी तरह से परिणाम है। प्रेमचंद यादव हो चाहे दुबे जी हो, दोनों के अगर ये अधिकारी समय से निर्णय दे दिए होते, 8 साल से मामला चल रहा था, तो यह अपराध नहीं हुआ होता। सरकार को चाहिए, शासन प्रशासन को चाहिए कि पहली कार्रवाई इन अधिकारियों पर होनी चाहिए और शेष कार्रवाई दोनों पक्ष पर न्याय समान रूप से होना चाहिए, चाहे पांडे ग्रुप हो चाहे यादव ग्रुप हो। इसको जाति और संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराध अपराध होता है। यानी कि आप भी मानते हैं कि इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो वो जो है कि शासन प्रशासन के लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, इसको हम मानते हैं कि पूरी तरह से शासन प्रशासन के लोग इसमें दोषी हैं। अगर ये पहले कार्रवाई कर दिए होते तो ये अपराध नहीं हुआ होता। अपराध हो भी गया तो वर्तमान समय में जो कानून संगत न्याय मिलना चाहिए, दोनों परिवार को मिलना चाहिए। कभी भी जाति संप्रदाय के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जाति और संप्रदाय के आधार पर जघन्य अपराध कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अच्छा, बुलडोजर चलाकर किसी को न्याय देना, ये कहीं अगर संविधान में लिखा है या उचित है ऐसा जो है कि स्वरूप लेना? एक घर बनाने में कई पीढ़ी का समय, धन, दौलत लग जाता है। फिर बच्चे कौन सा दोष किए हैं, औरत कौन सा दोष किए है, उजाड़ करके तुम क्या पाओगे? उनको कष्ट होगा, वो कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। किसी का घर नहीं गिराना चाहिए। अवैध है, न्यायालय से ले लो। अगर किसी का अवैध है, न्यायालय से ले लो मंजूरी, इसके बाद गिराओ। कौन मना करता है? फिर भी इस तरह के उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से 132 लैंड हो, चाहे किसी भी सरकारी कोई भी ज़मीन हो, कोई गांव ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि लोग 132 लैंड पर न बसे हों। ये मेरा दावा। पापा को मारा है और वो वहाँ से फरार हो गया, उसे हटा दिया गया है, घटना स्थल से उसको हटा दिया गया है और वही हमारे पापा को मारा है। ये बताइए, हिंदू धर्म में पिपरतक में किसके घर कथा पूजा होता है? हाँ, वो बोल रहा है कथा करने गया था। किसके घर कथा होता है हिंदू धर्म में? पितरपक्ष में आप पूजा पाठ करवाते हैं? हाँ, पितरपक्ष में हम लोग जो है पूजा पाठ करवाते हैं। मैं बीच का पढ़ता हूँ, इसलिए छोटे बड़े भाई लोग करते हैं। मैं तो मानता हूँ, मान्यता देता हूँ, चाहे वो जो भी हम लोगों के रीति रिवाज हैं उसका पालन करते हैं। अच्छा, पितरपक्ष में यानी आप पूजा पाठ करवाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो प्रेमचंद जो हैं, उनके प्रेमचंद यादव, उनकी जो लड़की हैं, उनका बयान आया है कि पितरपक्ष में आखिरकार कौन पूजा पाठ करवाता है और जो बड़ा लड़का है उसकी साजिश है कि वो हमारे पिता को मार कर और उसको जो है कि घर से बाहर जो है कि हटा दिया गया है घर से, और वही मारा हमारे पिताजी को। ये बताइए कि आप पितरपक्ष में कौन पूजा पाठ करवाता है, ऐसा उसका बयान आया है? नहीं, हिंदू करवाते हैं, लेकिन हिंदू को भी तो लोग बांट रखे हैं। हिंदू मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं हिंदू को। हिंदू घोड़ी पर चढ़कर शादी विवाह नहीं कराने दे रहे हैं हिंदू को। ये हिंदू को तो खुदे बांट रखे हैं आरएसएस भाजपा के लोग। ये धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें भी ये फेल हो जाएंगे। आज देखिए, पाकिस्तान की टीम गुजरात में आई हुई है, उस पर गुजरात में फूल की बारिश कराई जा रही है। उनके अगल बगल जो है लड़कियां नाच कर रही, डांस कर रही थी। मैं देखा वहाँ जब जा रही थी। ये दोहरा चरित्र क्या है भाजपा वालों का, आरएसएस वालों का। ये शादी भी इनके जितना अग्रज नेता हैं मुसलमानों के साथ किए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ शादी करने का, लेकिन ढोंग रचने का विरोधी हूँ कि तुम शादी कर रहे हो
पाकिस्तान अटल जी गए, अडवाणी जी गए, तुम भी गए, तो फिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान करके क्यों राजनीति करते हो? यानी कि आप भी इंसान मानो सबको। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि देवरिया जो हत्याकांड हुआ है उसमें जो है कि अब राजनीतिक जो है कि घुसेड़ रहे हैं लोग। हाँ, देवरिया कांड में राजनीति हो रही है पूरी तरह से, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। राजनीति नहीं होना चाहिए, दोनों परिवार को सही उचित न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे कौन सबसे ज़्यादा दोषी है? अब थोड़ी देर ये बताना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये बीच वाले भी उसमें दोष को थोड़ा हवा पानी दे देते हैं। ये थोड़ा बताना, ये जांच का मामला है, ये कोई नज़दीक का मैं नहीं हूँ कि पूरी तरह से इसको स्पष्ट कर सकूँ। उनका कहना यानी कि जो सत्य प्रकाश दुबे है उनके परिवार यानी जो लड़का बचा हुआ है, उनका कहना है कि जो है कि कई बार 100 नंबर का प्रयोग किया गया लेकिन 100 नंबर फ़ोन नहीं उठाई। उसके बाद थाना जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, ये भी जो है कि वहाँ पर भी कई बार फ़ोन किया गया लेकिन नहीं उठाया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए थाना अध्यक्ष वहाँ का 112 नंबर को जो डील करता है, दोनों दोषी हैं, उठाना चाहिए। अगर समय से उठाते तो हो सकता है कि ये बड़ी घटना नहीं हुई होती जी। इसके लिए पूरी तरह से दोषी हैं थाना अध्यक्ष और 112 नंबर का संचालन करने वाला। अखिलेश यादव जी अब जो है कि जा रहे हैं देवरिया में, तो जैसे कि योगी जी गए थे, सिर्फ सत्य प्रकाश दुबे जी के जो लड़के हैं जो घायल हुए हैं उनसे जाकर मिले वो। उसके बाद क्या ऐसा भी होगा क्या कि अखिलेश यादव जी अगर जा रहे हैं तो सिर्फ यादव परिवार से मिलेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को दोनों परिवार से मिलना चाहिए, चाहे कोई नेता हो राष्ट्रीय स्तर का, उसको जब भी कोई किसी पार्टी का वहाँ जाता है तो दोनों से मिलना चाहिए।